ने दिया भी इसलिए है कि जीव मेरी सेवा करके, मेरा अर्चन आदि करके, मुझे प्रसन्न करके, मेरी खोज करके मुझ तक पहुंच पाए। तो संत लोग उसमें एक माध्यम बनते हैं जीव को ईश्वर तक पहुंचाने में। इसलिए कभी भी हम लोग यही प्रार्थना करें कि इस सेवा से हम लोग चूकने ना पाए। हमेशा ठाकुर जी से यही कहें कि जब भी कोई संत हमें इस चीज़ का अवसर दें, मौका दें, कोई भी साधक, हम जरूर, अगर हमसे बन सके, जरूर जरूर हम उसका, उस सेवा को करने का प्रयास करें। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें ना थोड़ा एक फेल हो जाते हैं। लेकिन देखिए, जितना बड़ा जितना बड़ा मतलब एक लक्ष्य होता है, तो उसको पूरा करने के लिए जो यात्रा है या टास्क है वो भी तो उतना ही मुश्किल होता है, चैलेंज भी तो उतना ही मुश्किल होगा। तो कई बार लोग इसमें शायद फेल हो जाते हैं। मतलब मैं अपने को लेके कहती हूँ, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि मुझे ना थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो मैं वैसे ही जो चुनती हूँ बहुत ही ऐसे कि हाँ, जो लगता है कि ये सही ढंग से कर पाएगा। तो वो इसलिए भी हो जाता है, मुझे शुरू से ही बचपन से ये लगता है कि जो भी हम करें बिल्कुल परफेक्ट करें, बहुत अच्छे ढंग से करें। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ, मेरा मेरा सब कुछ अच्छा ही है, मैं कोई परफेक्ट हूँ, नहीं, मेरे से अच्छे अच्छे बहुत अच्छे साधक हैं जो ठाकुर जी की बड़े प्रेम से, श्रद्धा से सेवा करते हैं। हम लोग तो खुद अभी महापुरुषों से कुछ सीख पा रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी एक मन में ये धारणा होती है कि जितना हो सके सब कुछ बड़ी विधि से हो, बड़े अच्छे से हो। तो जैसे बचपन में भी मेरी आदत थी कि जब मैं कोई भी अपने, कोई जैसे होता है, कोई नोट्स बनाने हैं, कोई प्रैक्टिकल जो बनाते हैं उसमें कुछ होता, कोई ड्राइंग्स वगैरह, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई इधर उधर हो जाता, कोई गलती हो जाती, तो पूरा दोबारा से नए ढंग से ही बनाती थी। ऐसा नहीं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो ये, तो थोड़ी शायद ये स्वभाव अच्छा ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो कई बार उस चीज में, उस चीज को एक सही करने में कि सेवा सही ढंग से चले, कई बार कोई व्यवहार थोड़ा सा हो सकता है कि कठोरता वाला भी हो जाता होगा। तो लेकिन उसके पीछे जितना भी होता है यही होता है कि ठाकुर जी की ही सेवा हो, हमें कोई अपनी निजी रूप से सेवा नहीं करवानी। ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आप लोगों को हम लोग कुछ मतलब ऐसा चुनते हैं या बोलते हैं। तो इसीलिए कि उनको शायद वो उसमें नहीं इतना अपने मन के अनुकूल लगता होगा वो व्यवहार, तो वो उस टास्क को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ, हम तो खुद चल रहे हैं और उसी रास्ते पर चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही चलते रहें, ताकि हम लोग इस सेवा को, ठाकुर जी को जो अवसर देते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कर पाए। तो और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमारे साथ हमारी किसी भी प्रकार की सेवा में सहयोग करता है, वैसे तो मैंने कहा ना, ठाकुर जी ही उसको पूरे तरह से, जो भी उसके जीवन में जो उनके हित कारक जो भी होगा वो देंगे उसका फल। लेकिन हमारी भी ये कोशिश रहती है, जब भी कोई सेवा करता है, एक भाव मन में आता है कि हम भी इसके कुछ काम आ पाए, इसका कुछ मंगल कर पाए, तो जरूर करेंगे। तो इसी भाव के साथ आप सभी का मैं पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ये प्रयास भी करूंगी आगे कि आपके जीवन में भी वो कुछ हम ला पाए जो, जिससे आपका जीवन और आगे बढ़े, आप भी अपने सही लक्ष्य को पहचाने और उसको पूरा करने में एक प्रयास करें। आप लोग हमेशा ऐसे ही इस सेवा में सहभागी बनते रहें। जय जय श्री राधे श्याम।